First lesson is over. Now we are going to start second lesson. चेन की देन। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती है। इन जापान आई आस्क्ड वन ऑफ माई फ्रेंड व्हाट काइंड ऑफ डिजीज मोर कॉमन इन जापान। ही रिप्लाइड मानसिक मेंटल प्रॉब्लम। तो यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। 80% पीपल इन जापान सफरिंग विथ मेंटल प्रॉब्लम। इसकी वजह क्या है? तो इज राइटर आस्क व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। तो कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, हम आवर लाइफ स्पीड इज इंक्रीज्ड। यहाँ कोई चलता नहीं, नो बडी वॉक्स दे रन, बल्कि दौड़ता है, दे रन्स। कोई बोलता नहीं, बकता है। बोलता और बकता, देर इज बोलना मीन्स, राइटर इज रेफरिंग बोलना मीन्स पोलाइट वे एंड बकना मीन्स हार्शली, रूडली। तो नो बडी इज टॉक पोलाइटली, एवरीबडी विल टॉक हार्शली, रूडली। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते हैं, रहते हैं। when we are alone we talk to ourselves continuously. Our mind is too much running fast. We are talking to ourselves all the time. अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा में लगे हैं। प्रतिस्पर्धा मीन्स कॉम्पिटिशन। तो वी आर कम्पीटिंग विथ अमेरिका एंड 1 महीने का पूरा होने वाला काम हम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो वॉट एवर वर्क वी हैव टू फिनिश इन 1 month वी आर ट्राइंग टू फिनिश इन 1 day। वैसे भी दिमाग की रफ्तार तेज ही चलती है। एनीवे आवर माइंड स्पीड इज वेरी फास्ट। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर इसका वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगेगा। व्हेन वी अटैच स्पीड इंजन विथ आवर माइंड, तो देयर स्पीड इंक्रीज 1000 times मोर। फिर एक क्षण ऐसा आएगा कि दिमाग का तनाव बढ़ जाएगा। देन वन पॉइंट ऑफ टाइम योर माइंड प्रेशर विल इंक्रीज और पूरा इंजन टूट जाएगा। एंड देन योर इंजन मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट योर मेंटल प्रेशर। योर मेंटल प्रेशर बिकम टू हाई एंड देन यू कोलैप्स। यही कारण है कि जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गया है। दैट्स वाई हियर मेंटल प्रॉब्लम इंक्रीजिंग। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी ले गए। चाय पीने की एक विधि है। जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। इन इवनिंग ही टेक मी वन टी सेरेमनी। दैट इज द वन यूनिक वे टू ड्रिंक टी इन जापान। that in Japani they call cha no yu। वह एक 6 मंजिला इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ते की दीवारों वाली और तातामी की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। That is a 6 stories building। उनकी छत पर इन टेरेस they are describing how the place look like। तो दीवारों पर ऑन द वॉल तातामी इज लाइक चटाई मीन्स मैट की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। पर्णकुटी मीन्स इज अ हट मेड विथ लीफ। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था। बेढब मतलब नॉट ब्यूटीफुल। वन मड पॉट वॉज देयर आउटसाइड। वन मड पॉट वॉज देयर। उसमें पानी भरा हुआ था। इन मड पॉट दैट फिल्ड विथ वाटर। हमने अपने हाथ पैर इस पानी से धोए। वी क्लीन्ड आवर हैंड एंड लेग विद दिस वाटर एंड तौलिए से पोछे। तौलिए मीन्स टॉवल। वी जस्ट वाइप आवर हैंड एंड लेग विद द टॉवल एंड तौलिए से पोछे और अंदर गए। अंदर मीन्स वे एंटर इनसाइड। अंदर चाजीन बैठा था। चाजीन मतलब द पर्सन हु मेक टी। इसे कहकर चाजीन बैठा था। हमें
देखकर वह खड़ा हुआ. When he saw us, he stand. And कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया. He bent, कमर झुकाकर मतलब he bent, and then he did नमस्कार to us. दो जो मीन्स होता है आइए तशरीफ रखिए, कम इनसाइड एंड सिट. कहकर स्वागत किया. He said and he welcomed us. बैठाने की जगह हमें दिखाई. He show us the where we should sit. अंगीठी सुलगाई. He ignite a stove. उस पर चायदानी रखी. He put kettle on it. And बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया. He went next room and brought some vessel. तौलिए से बर्तन को साफ किया. He clean vessel with the towel. तभी सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों. तो what here writer is saying, whatever he was doing very gracefully. Here गरिमापूर्ण, gracefully he was doing. And उसकी हर भंगिमा हर gesture is look like that some kind of melodious song was playing over there. वहाँ का वातावरण इतना शांत था. There in that place the वातावरण means atmosphere was very peaceful. कि चाय के peaceful and very quiet कि चाय के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था. खदबदाना means boiling sound. तो whatever boiling sound coming from the tea, it you can hear very clearly. चाय तैयार हुई. उसने वह प्याले में भरी. फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए. द टी वॉज रेडी. ही poured द टी इन द कप एंड फिर ही kept द कप इन फ्रंट ऑफ अस. वहाँ हम 3 मित्र थे. वी आर 3 फ्रेंड्स ओवर देयर. इस विधि में शांति मुख्य बात होती है. इन दिस यूनिक वे टू ड्रिंक टी इन जापान देयर इज ओनली वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पीसफुल एटमॉस्फेयर. इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता. दैट्स वाई दे डिडंट अलाउ मोर देन 3 पीपल देयर. प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी. इन दैट कप नॉट ओनली 2 सिप ऑफ टी वॉज देयर. हम होंठ से प्याला लगाकर एक घूंट चाय पी रहे थे. वी आर ड्रिंकिंग 1 ड्रॉप ऑफ टी इन फ्रॉम द कप. करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का सिलसिला चलता रहा. 1.5 hour we just drank the tea slowly and पहले 10-15 मिनट मैं तो उलझन में पड़ा रहा. फर्स्ट 10 to 15 minutes I was very confused. फिर देखा कि दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है. Then I realized कि that my mind speed is slowly reducing and I am feeling little calmer. थोड़ी देर में बिल्कुल ही बंद हो गई. आफ्टर सम टाइम आई फेल्ट वेरी पीसफुल. मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ. आई फेल्ट एज इफ लिविंग इन इटर्निटी. देन यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई दे रहा था. इट मीन्स हियर आई कुड इवन हियर द साइलेंस. यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई दे रहा था. सन्नाटा मीन्स साइलेंस. आई कुड इवन हियर द साइलेंस. अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं. Often we stuck with our past memories, our past sweet and sour memories. We keep dreaming and या भविष्य के रंगीन सपने देखते हैं and or we sometime keep dreaming about our colorful future. हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में. Either we live in past or future. अक्सर ये दोनों काल मिथ्या है. मिथ्या मीन्स फॉल्स है. देयर इज तो
Actually both tense are false, not true or not correct. एक चला गया, दूसरा आया नहीं है. One is gone, others has not yet come. Okay. हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है. Whatever present we have, that is the only truth. उसी में जीना चाहिए. We should live in present. चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे. While drinking tea, both past and future times were blown away from my mind that day. केवल वर्तमान क्षण सामने था. Only present was there. और वह अनंत काल का जितना विस्तृत था. विस्तृत मतलब इज वेरी वाइड. अनंत काल मतलब एटर्निटी. एंड इट वॉज एज वाइड एज एटर्निटी. जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम पड़ा. हाउ टू लिव लाइफ दैट डे आई केम टू नो. छेन परंपरा की यह देन मिली है जापानियों को. दिस इज द ग्रेट गिफ्ट ऑफ छेन ट्रेडिशन हैज बीन गिवन टू द जापानीज. So chain ki den is over. Now next we will do some other lesson.